आपने ये बात नोट की होगी कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जाके अपनी स्टेट को चेंज करता है। हर ऑब्जेक्ट, हर मैटर डिफरेंट टेम्परेचर पे जाके अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करता है, ठीक है। और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर वो अपने आप का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज करता है, ठीक है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है कि सर ऐसा क्यों है कि सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, जो कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास हैं ये अपनी स्टेट्स को चेंज तो करते हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे चेंज क्यों करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे माइंड में है कि सर हाउ द स्टेट्स आर चेंजिंग, उसके पीछे के रीजन क्या है, ठीक है। और हर जो स्टेट चेंज हो रही है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर क्यों हो रही है। अगर सॉलिड्स की बात की जाए, सॉलिड्स में जो स्टेट चेंज है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है। लिक्विड्स है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स में होती है। गैस है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है। अब इस जो स्टेट्स ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, इसके पीछे की रीजन क्या है। और फिर साथ साथ ये समझेंगे कि सर एक ही तरह के जो मैटर हैं, मतलब सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर भी कुछ आपके पास मटेरियल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जल्दी हीटअप हो जाते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो बहुत कम हीटअप होते हैं, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे जो है वो हीटअप होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है और देन वो जाके हीटअप होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चनिंग आपके सामने मैंने एक रखी है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सर सॉलिड्स, लिक्विड, गैस जो है, इनमें सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैस में जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है एक्चुअल में तौर पे। अगर बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है तो वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, कौन सी बॉडी किस टाइम पे जाके अपनी स्टेट चेंज करेगी। ये तमाम क्वेश्चन को हम समझेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं आज के टॉपिक को करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल के लिए। नाउ कम टू डिस्कस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कमाने से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, उस इंट्रोडक्शन के लिहाज से सीखते हैं चीजों को। व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सर एक्चुअल में जो मैंने इतनी लंबी तंबीह बांधी उस सबके पीछे का एक आंसर है कि सर हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है। अब व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जरा उर्दू में तर्जुमा फरमा लेते हैं। स्पेसिफिक कहते हैं मखसूस, हीट कहते हैं हरारत, कैपेसिटी कहते हैं उसकी लिमिट कह लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है हरारत मखसूसा, ठीक है। अब हर मटेरियल जो है सर वो डिफरेंट टेम्परेचर पे अपनी स्टेट को चेंज करता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। अब फिर दोबारा एक वर्ड फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यार, तो मैं फिर एलैबोरेट कर दे रहा हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअल में क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है कि सर आप के जो मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका अगर टेम्परेचर 1 kg मैस है और 1 केल्विन टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। 1 किलोग्राम सॉलिड के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसीलिए सर सॉलिड्स के अंदर हर जो मटेरियल है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जाके, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जाके जो है वो अपना टेम्परेचर चेंज करता है डिफरेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है। आपके पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि आपके पास डिफरेंट अब ये फॉर्मूला है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, जिसके अंदर Q आपके पास रिप्रेजेंट करता है हीट को, M रिप्रेजेंट करता है मैस को, C रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एंड टेम्परेचर चेंजेस।
टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर सॉलिड्स के अंदर भी, चलिए बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब Q इक्वल टू एम सी डेल टी, आपने C का यूनिट फाइंड करना है। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, ये बताएं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, C इज इक्वल टू Q ओवर एम डेल टी लिखेंगे। Q का जो यूनिट है हीट का वो जाउल होता है, मास का किलोग्राम, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन आपके पास सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है। इसलिए स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन में मेजर की जाती है। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मैंने आपसे बताया, बात की कि सर हर मटेरियल के लिए डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो समझ लें। अनदर आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो समझते हैं किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। Factors affecting on specific heat capacity. Factors affecting on specific heat capacity. सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर तीन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कितने फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तीन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर्स आपके फॉर्मूले में भी मौजूद है, मैं फिर भी आपको बताता हूं कौन से तीन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सबसे पहले मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मास सबसे पहले। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास फैक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्टर डिपेंड करता है आपके पास मटेरियल, नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। सर ये तीन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। सर नेचर ऑफ मटेरियल, मास ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर चेंजेस, ये चीज फॉर्मूले में भी गिवन है। ठीक है, इसलिए हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। कुछ मटेरियल्स कम हीट देने पे टेम्परेचर अपना जल्दी राइज अप कर लेते हैं, कुछ मटेरियल्स सर बहुत ज्यादा हीट के बाद भी टेम्परेचर अपना राइज अप नहीं करते। रीजन क्या होती है, उसके पीछे रीजन ये होती है मास ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर चेंजेस, मटेरियल नेचर। सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें होता है सर मटेरियल नेचर डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंजेस डिपेंड करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड के एमसीक्यूज के अंदर, कि सर फैक्टिंग ऑफ फैक्टर्स कौन से हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। सर तीन फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, कौन कौन से, मास ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर चेंज एंड मटेरियल नेचर। ये दो चीजें, तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूले के तौर पे मैंने आपको एमसीक्यू भी बताया है। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर सॉलिड्स की बात की जाए स्पेशली तौर पे, क्योंकि सॉलिड्स का टॉपिक चल रहा है, तो सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अब जो मेटल्स हैं, ठीक है, अगर अब मेटल्स की बात की जाए और नॉन मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, अब ये हम अगले टॉपिक में इसको इंक्लूड कर लेंगे, ये वाला टॉपिक मैं यहाँ सम अप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से शुरू करूंगा, लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो उसको मैं ना फिर डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है।